आज का टॉपिक है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम मिल रहा है तो इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। इसे डिफाइन करेंगे ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम। कैसे डिफाइन किया हमने? ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम। एक सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अगर हम एज्यूम करें कि अपने पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इससे कुछ पॉइंट आर पर हमने एक सरफेस ड्रॉ किया। अब ये पॉइंट चार्ज है, इसका सिमेट्री स्फेरिकल होगा, तो हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया ऑफ रेडियस आर। इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को एज्यूम करोगे और वहां पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो पोटेंशियल हमें सेम मिल रहा होगा। जैसे अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करें एट सेपरेशन आर, पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होगा। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है। सेम अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखोगे तो आर तो सेम है, आर कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी अपना के क्यू अपॉन आर मिल जाएगा। इस स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट को एज्यूम करो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम मिलेगा। इस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। और ये पॉइंट चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होंगे। अगर इस सरफेस को एज्यूम करो तो यहां चार्ज से सरफेस का डिस्टेंस सेम होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। मीन्स ये सरफेस भी अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा। अगर हम एक वायर एज्यूम कर ले, लीनियर चार्ज वायर है, इसकी सिमेट्री देखोगे तो सिमेट्री सिलिंड्रिकल है। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल सरफेस होगा। इस सिलिंड्रिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट को एज्यूम करो, वहां पर पोटेंशियल सेम होगा। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस है और लीनियर चार्ज वायर का इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल सरफेस है। हमने यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन किया, पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस और लीनियर चार्ज वायर का इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझाया। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एज्यूम करें कि अपने पास यहां कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और पोटेंशियल V है,
इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग देखें तो अपने को V मिल रहा है। इस सरफेस पर दो पॉइंट एज्यूम करो, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A का पोटेंशियल V होगा, सेम पॉइंट B का पोटेंशियल भी V होगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V दैट इज 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है। यहां लिख लेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे दैट विल बी 0। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को याद करो। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी लिख सकते हैं? वर्क डन बाय द चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इसी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यों नॉट लिख सकते हैं? अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होनी चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0, और अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो इसे लिख लेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यों नॉट हमने अज्यूम किया इज कांस्टेंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। सेम इसी डेफिनेशन को देखो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मीन्स वर्क डन चार्ज को मूव कराने में 0 मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर कोई चार्ज रख दें तो इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसे हमने कैसे समझा? हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय द चार्ज होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0। मीन्स वर्क डन अपना 0 मिल रहा है। इसे लिख लेंगे नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहे हैं। दो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है
कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन को। तो इसे लिख लेंगे हम लोग, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट each other if they do so it would mean that at the point of intersection it has two different electric potential which is not possible. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये अपने पास चार प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वर्क डन अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे और इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमने अभी क्या देखा कि चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कोई वर्क डन नहीं करना होता। हम लोग वर्क डन को जीरो लिख सकते हैं। और वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन देखो तो वर्क डन एफ डॉट डी आर से डिफाइंड है। वर्क डन एफ डॉट डी आर से डिफाइंड होगा। डी आर अपना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एज्यूम किया था, इसका पोटेंशियल V और एक चार्ज Q0 को पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव कर रहा है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हमने dr एज्यूम कर लिया। अब अपने को पता है कि यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज को प्लेस करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है? F इक्वल क्यू ई। क्यू क्यू नॉट के इक्वल है, ये क्यू नॉट ई वेक्टर हो जाएगा। F की वैल्यू को पुट करते हैं और वर्क डन अपना जीरो। तो ये अपने पास जीरो दैट इज क्यू नॉट ई डॉट डी आर मिलेगा। क्यू नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स ई डॉट डी आर इट मस्ट बी जीरो। इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें, इसे हम लोग ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, दैट इज जीरो। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकती, मीन्स कॉस थीटा जीरो होना चाहिए। और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसे हम लोग लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
is always perpendicular to the equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। E वेक्टर परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर। यहां पर हमने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। अब हम लोग पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। पैटर्न हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कुछ पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। पॉइंट चार्जेस के लिए, सेम काइंड ऑफ चार्जेस के लिए, अपोजिट चार्जेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। जितने भी पैटर्न यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा इसकी प्रैक्टिस करना सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के लिए मोस्टली एग्जाम में पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। फर्स्ट है अपने पास 4 पॉइंट चार्ज। अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा सभी को पता है। अभी मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस किया था। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस मिल रहे थे। ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसके लिए ड्रॉ करें तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस जाएंगी। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेम अगर अपने पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी तरफ जानी चाहिए, टर्मिनेट करेंगी। ये नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो सेम काइंड के चार्जेस हैं और दोनों को हमने कुछ डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। जैसे यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अपने को पता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेंगे, मींस ये चार्ज इस साइड में मूव करना चाहिए, रिपेल होगा तो, और दूसरा चार्ज राइट साइड में मूव करना चाहिए। तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई दें।
कुछ इस तरह से। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब फील्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, मीन्स इनकी फील्ड लाइंस एक लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी दूसरे पर। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए। सेम अगर दो नेगेटिव चार्ज हों, ये दोनों चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अगेन सेम ऐसा ही पैटर्न मिलना चाहिए। फील्ड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट कर लेंगे। कुछ इस टाइप की पैटर्न दिखाई देंगे हमें। नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। या तो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है या फिर दो अपोजिट काइंड के चार्जेस हैं, तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस किस टाइप का हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमें कुछ इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करना है कि दोनों चार्ज एक दूसरे के पास जाती हुई दिखाई दे। ये अपने पास एक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। अब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं।
तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा।